यस फ्रेंड्स, देखिए आप अनुमान लगा सकते हैं। एक तरफ तो पहाड़ी क्षेत्र बर्फीला, ऊपर से बरसात। तो क्या हाल होती होगी दोस्तों। प्रॉपर कपड़े पहन के रखना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं है। एंड अभी ये वीडियो मैं लेके बैठ गया और अभी बाज़ार बंद हुआ है, कल का और आज का मैं बता देता हूँ। देखिए फ्लैट हमने लिखा था, बोला था, फ्लैट हुआ, ऊपर भी गया ग्रीन में, रेड में भी गया। और डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है भाई। इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करेंगे तो वो सब खुल जाएगा। उसमें मेरा नंबर भी है, नाम भी है। लॉस प्रॉफिट होगा वीडियो देखकर आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सभी डिस्क्लेमर देते हैं, मैं अकेला ही नहीं देता, सब यूट्यूबर देते हैं एज पर सेबी गाइडलाइंस। निफ्टी 50 की बात करता हूँ। निफ्टी 50 ग्रीन में खुला, 832 तक गया। कल हम 725 पे बंद हुए थे और वहाँ दिखाई दे रहा था कि माइनस में जाएगा, लेकिन दोस्तों बजट का दिन था और जब ये 21,725 से चलना शुरू हुआ, हमने बच्चों को कॉल, बहुत सुंदर कॉल, 175 रुपये पे बाय कर लीजिए, 21,850 की। वो दोस्तों 175 देने के बाद 170 भी आई। इत्मीनान से सबने बाय की। मेरे पास ज़्यादा लोग थे। मैं तो 5-7 पॉइंट में निकल गया। वो कॉल दोस्तों 228 रुपये तक गई। कैन यू इमेजिन, 228 तक गई। लेकिन बजट दिवस था, ट्रैप नहीं होना चाहते थे। फिर हमने उस कॉल की तरफ नहीं देखा टिल लास्ट। जब वो कॉल 95 रुपये 70 पैसे, तब वो 96 के आसपास बाई की एज ए BTST। लेकिन जब 102-3 पॉइंट मिल गए, यानी आज ही 6-7 पॉइंट मिल गए, तो दोस्तों हमने सेल कर दी और फिर लिखा कि अगर ये 93 पे मिलती है तो हम बाय करेंगे BTST, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर किसी ने 100 रुपये में भी ली है दोस्तों, कल वो BTST कॉल अब खुलनी चाहिए। कारण एशिया मिक्स है, यूरोप मिक्स है। कई जगह चेक करता हूँ दो फ्यूचर्स, जी बिजनेस पे चेक करता हूँ, मनी कंट्रोल पे चेक करता हूँ, एंड दोस्तों गूगल में चेक करता हूँ। तो गूगल में 54 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। एक बार ये 70 पॉइंट भी हो गया था। और कल रात, बीती रात, यूएस के बाजार, नेस्डेक भी एंड डो जोन्स भी एंड वो S&P 500 भी दोस्तों काफ़ी कुछ गिरे थे, 317 एंड 74 क्रम से। आज लगता है दोस्तों, क्योंकि जब जब ये इस तरह की फेड आउटकम आई, वहाँ के प्रेसिडेंट कुछ बोल देते हैं ताकि बाजार ना गिरे और वो रिबाउंस करने की कोशिश करता है। लेकिन वैसे कोई खराबी नहीं है, यूएस में कंपनीज तो अच्छा ही कर रही हैं। इंडिकेटर वहाँ की 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिखा रही है दोस्तों, जो 3.93 है अभी। जो कल तक 4.20 4.1 थी, अभी वो 3.93 है। डॉलर इंडेक्स भी ठीक है, क्रूड भी ठीक है एंड गोल्ड भी ठीक है। सारे पैरामीटर्स ओके, जो कुछ ना कुछ बताते हैं दोस्तों। गोल्ड एंड क्रूड तो देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन बताता है। अभी इस समय पे उसका एवरीथिंग इज नॉर्मल। एंड बॉन्ड डील्स बताती हैं यूएस के बाजार रात को कैसे रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फैन हैं, स्टॉक्स भी बता देता हूँ। एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अपने दिमाग में जितनी बात छुपाओगे उतना ही दिमाग खराब होगा, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बात अपने फैंस को, अपने नियर डियर को बता दोगे, उतना ही दोस्तों ज्ञान बढ़ेगा।
रही बात कमेंट्स की, इस वीडियो में वो ऑफ इसलिए किए हुए हैं, कभी कभी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ कि कुछ लोगों ने ब्लू फिल्म चिपकानी शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने, विदेशी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का एडवर्टाइज शुरू कर दिया था। फैन से गिला शिकायत नहीं है, मित्रों से गिला शिकायत नहीं है, वो तो टेलीफोन पे भी पूछ लेते हैं, अपनी दुख भरी कहानी टेलीफोन पे भी पूछ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी का टेलीफोन मैंने नहीं उठाया ऐसा नहीं है, मैं उठाता सबका। तो कमेंट्स ऑफ का किसी को शिकायत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई बदतमीजी जानबूझ के करनी चाह रहा उसको तो शिकायत होगी, उसके तो हाथ बंद गए। और मेरे अकेले यूट्यूबर के कमेंट्स बंद नहीं है, बहुत प्रख्यात यूट्यूबर्स ने इन्हीं हरकतों की वजह से अपने कमेंट्स बंद कर दिए। बंद कर दिए। और देखिए, सीधी सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो वीडियो देखना जरूरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी से नहीं बोलता वीडियो देखो, बिल्कुल भूल जाओ मुझे। और बहुत यूट्यूबर है, मेरा वीडियो देखना जरूरी नहीं है। तो एशिया मिक्स है, यूरोप मिक्स है, पैरामीटर्स ओके हैं। तो वो कॉल जो हमने आज 170 175 पे लेके प्रॉफिट ले लिए थे, और निफ्टी 50 832 तक गया, 851 मेरा रजिस्टेंस था दोस्तों। आज मेरे मेंबर्स लोग देख रहे होंगे, वहाँ तक बाजार नहीं गया। नीचे सपोर्ट था 448 का, एंड 623 का, 658 तक गया। नज़र ससरी रही। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, अच्छा मौका था सस्ते पे कॉल लेने का, क्योंकि जो आज की कॉल थी दोस्तों, जो सुबह टीवी वालों ने दिलवाई थी, आज कॉल एक सरसरी नज़रों से मैं देख रहा था, वो बच्चे ने आज उसका कॉल चला, उसने दिलवाई थी 56 रुपये की, 21,700 की कॉल। 92 तक तो मैंने जाते देखी है। तो बहुत है, अगर इतने पॉइंट मिल गए तो, लेकिन एक्सपायरी थी तो 3 पैसे पे वो बंद हुई। होता है, वो तो डीके हो जाता है, सब जीरो हो जाती है लास्ट में। ये भी मैं एक आपको सबक दे रहा हूँ कि सेम डे का कुछ लेना नहीं चाहिए। लेना है तो सुबह सुबह पहले घंटे में उसको इधर उधर कर दीजिए। आपको एक लेसन मैंने पहले दिया, एक लेसन मैंने ये दिया, कॉल वाला है, पुट वाला, सेम डे का। और दोस्तों 697 पे निफ्टी 50 बंद हुआ, 36 पॉइंट गिर के। अब देखते हैं कल क्या होता है। मेरा अनुमान है फुल्ली कि इस BTST कॉल में कल 10 पॉइंट तो मिनिमम मिलने चाहिए, जो 100 रुपये के आसपास बाई की गई। बात आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक ने दोस्तों एक चीज़, एक सबक मैं आपको और देता हूँ। दूसरा सबक दिया मैंने अभी सेम डे का जीरो हो जाता है किस तरह से। तीसरा सबक देता हूँ, क्योंकि वीडियो बना के आपको पेश करना ही मेरा मकसद नहीं है, आपको सिखाना भी है। क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति अगर आपको नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। 40 सालों से इस बाजार को परख रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तीसरी बात क्या है कि जब भी इंडेक्स बड़ी तेजी से नीचे जाते हैं और एकदम ऊपर आते हैं, तो आप कुछ बाय तो कर नहीं सकते, ना ही आप बेच सकते। अगर आपने पुट ली हुई है, उसमें प्रॉफिट भी नहीं ले सकते इतनी जल्दी। कॉल वो निफ्टी 50 इतनी तेजी से नीचे आया दोस्तों, 21,658, कैन यू बिलीव। और बहुत जल्दी रिकवर हुआ, तुरंत 700 के ऊपर। जब भी ये बहुत तेजी से नीचे आकर रिकवर होते हैं, बैंक निफ्टी ने तो और भी ज़्यादा कमाल कर दिया। वो तो जो बुलेट ट्रेन बन रही है ना इंडिया में, उससे भी ज़्यादा स्पीड से
रिकवर हुआ। 45,668 668 किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, और वो तुरंत एकदम से 46। जब भी आपको ये बहुत तेजी से नीचे जाकर ऊपर आते दिखाई दे दोस्तों, समझ लीजिए कि ये ऊपर आने ही है। वो डराने के लिए ऐसा करते हैं। मैं बहुत बार इनको देख चुका हूं। 3 सबक हो गए, चौथा सबक आज बजट डे था दोस्तों। रिलायंस को भी जवाब देना था दिल्ली दरबार में और अडानी को भी देना था दिल्ली दरबार में। ग्रीन में बंद हुआ, चाहे 1 पॉइंट भी बंद हुआ है, ग्रीन में बंद हुआ। सुबह ग्रीन था 30-32 रुपया, तो 21,832 तक खींच दिया ताकि लोग एंजॉय करें बजट को। एंड लास्ट में कोई कुछ कहना दे तो 1-2 पॉइंट ग्रीन में बंद हो गए। रिलायंस, अडानी के भी ऐसे रहे दोस्तों। ये भी मेरे दिमाग में थी, मैं बहुत दिनों से जानता हूँ इनको कि ज़्यादा गिरेगा तो है नहीं। निफ्टी बैंक बहुत जल्दी 21,668 से वापस। कैन यू बिलीव, जो कॉल 300 के नीचे आ गई थी, 400 450 वाली, बहुत जल्दी दोस्तों 400 के ऊपर, बहुत जल्दी। तो निफ्टी बैंक में सुबह बड़ा अच्छा मौका दिया, कॉल 390 में बाई की और 440 में निकल गए। दोबारा दोस्तों फिर उसको बाई किया और फिर निकल गए। एक बार निफ्टी 50 में निकल गए, तो 3 बार हमने ट्रेड करके प्रॉफिट लिया, उसी से पेट नहीं भरा। जब कॉल 470, 80, 90 तक गई तो उसमें भी एक हमने ट्रिप 430 की लेके हल्की सी ले ली। 430 की नहीं, बल्कि वो सस्ती ली गई थी 411 पे, और एक कैरी करना चाह रहे थे, उसमें प्रॉफिट ले लिया। और जो ट्रैप हुए हैं उनको एडवाइस दिया गया दोस्तों, निफ्टी बैंक वालों को खास तौर से, वो ट्रैप नहीं है, एक तरह से उनका भी BTST है। बैंक बंद हुआ है 191 पॉइंट अप में, 306 इसने हाई बनाया और 21,668 इसने लो बनाया। 188 पे ये बंद हुआ। दोस्तों कल ये 200 पॉइंट अप खुलेगा। अगर ये 200 पॉइंट अप खुलेगा तो कॉल वाले आराम से निकल सकते हैं। शुरू में 450 रुपया लगा के रख दें, लालच नहीं करना, ज्यादा उम्मीद नहीं करना, निकल जाना है तो आराम से निकल सकते हैं। तो निफ्टी एंड निफ्टी बैंक दोनों में ही दोस्तों, निफ्टी 50 की तो मजबूरी थी, काटा पीटी थी, भैया एक्सपायरी थी। पुट कॉल रेशियो आज 0 हो गया, कल से नया होगा। उसका 10-20 पॉइंट अब खुलना वाजिब है। वो अब खुलेगा तो दोस्तों 100 पॉइंट तो निफ्टी बैंक खुलेगा ही। लेकिन जब भी ये खुलता है आप, क्योंकि इसमें एक बुलिश मोड है, इसमें बाइंग है निफ्टी बैंक में, उसको मद्देनजर रखते हुए कल मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक 46,550 अगर 10 मिनट सस्टेन हो गया ना, 46,550 46,550 के ऊपर, तो दोस्तों एक नया हाई बनाएगा। 750 एंड देन 46,936 कल। बस एक बार ये 46,550 के ऊपर सस्टेन कर जाए। अभी कम टू निफ्टी, नीचे में जो सपोर्ट रहेगा वो आज बना दिया 21,668, इसके नीचे नहीं जाना।
सॉरी 45,668। बात आती है निफ्टी बैंक की, वो सॉरी निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 अगर 832 तोड़ देता है आज का हाई तो 990, और नीचे में अभी भी 21,448 एंड 429, 380 ये एग्जिस्ट कर रहे हैं दोस्तों लेवल। आज शाम का डाटा एफआईआई का इंटरप्रिटेशन, न्यू गाइडलाइंस फॉर टुमारो आपके सम्मुख पेश की जाएंगी। स्टॉक आज हमने कुछ दिया नहीं था, जो दिए थे दोस्तों वो काफ़ी बढ़ चुके थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स HAL, गोदरेज प्रॉपर्टीज, और एक दिया था दोस्तों हमने 186 रुपये पे भारत इलेक्ट्रॉनिक, जो 88 रुपये 80 पैसे तक गया। इसमें 2-3 रुपये का ही मूव होता है बस। नीचे गिर के चाहे कहीं भी बंद हुआ हो, मेरे देने के बाद तो वो 88-80 तक गया। नेस्ले हमने डिलीवरी में बाई किया दोस्तों। उम्मीद पे दुनिया कायम है। 7 तारीख को इसका रिजल्ट है, उम्मीद है अच्छा ही रिजल्ट आएगा। स्प्लिट ये हो चुका है 25,000 से 2500 में, 1 पे 10। और जो मदरसन ने SWI दिया था वो आज 70 रुपये 70 पैसे, 70-71 तो चला गया। 60 रुपये पे खूब अच्छी तरह चिल्ला के आप लोगों को बोला था। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने आज प्रॉफिट ही बुक किया होगा, और अगर कॉल में ट्रैप भी हैं तो दोस्तों कल निकलने का मौका मिलेगा। पुट तो एक लोट ज़्यादा से ज़्यादा लिया करते हैं कभी कभी सेफ्टी के लिए। हो सकता है आपको पुट में भी कुछ चांस मिल जाए, लेकिन कॉल को होल्ड रखिएगा, चाहे वो निफ्टी 50 की हो चाहे वो बैंक निफ्टी की हो। नमस्कार।